हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम जो जीएटी का एग्ज़ाम है उसका सिलेबस और सीयूटी का जो जीएटी एग्ज़ाम है सिलेबस एग्ज़ाम पैटर्न उसके बारे में समझेंगे, ठीक है। और उसके मैं एक स्ट्रेटजी बताऊंगा कि आपको क्या करना है और क्या नहीं करना चाहिए, कौन सा टॉपिक पढ़ना है कौन सा टॉपिक नहीं पढ़ना, ठीक है। तो पहले मैं अगर कहूँ, आप में जो जीएटी का जो एग्ज़ाम होता है उसमें तीन चीज़ें होती है। एक होती है आपकी मैथ्स, रीजनिंग और जनरल नॉलेज। ये तीन आपकी मेन होती है। करंट अफेयर्स इसी में जोड़ लो आप, ठीक है। इसी में जोड़ लो जीएटी ओ जनरल टेस्ट जनरल नॉलेज में, ठीक है। यही होता है, ठीक है। तो आपका ये हो गया। पहले आप हम मैथ्स के बारे में बात कर लेते हैं। मैथ्स के बारे में देखो, नंबर सिस्टम ज़रूरी नहीं है। जो मैंने ये रेड से कर रखा है ना, वो आपका इम्पोर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। ये मैंने जो रेड से कर रखा है वो इम्पोर्टेंट टॉपिक है, आप उन्हीं को पढ़ना। जैसे एवरेज एंड एज हो गया, परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, ये सब आपके इम्पोर्टेंट टॉपिक है, आप इन सबको पढ़ो। अब फिर आपकी आती है रीजनिंग। रीजनिंग में आप मुझे जनरल मैथ, एबिलिटी एंड लॉजिक एंड इतना बड़ा नाम मत पढ़ो, सिर्फ ये पढ़ो रीजनिंग, ठीक है। ये सीरीज आपका इम्पोर्टेंट होता है, ठीक है। ये सीरीज आपकी इम्पोर्टेंट है। ये कोडिंग डिकोडिंग, ये कोडिंग समझ गया, वो वाली कोडिंग मत समझना जो पाइथन और C++ या अदर कंप्यूटर लैंग्वेज में यूज़ करते हैं। ये कोडिंग थोड़ी अलग है। ब्लड रिलेशन हो गया, ऑर्डर एंड रैंकिंग, डिस्टेंस, डायरेक्शन, सीटिंग अरेंजमेंट, मैथमेटिकल ऑपरेशन, ये सब आपके इंपॉर्टेंट टॉपिक, आप इन्हीं को पढ़ो। अब कहाँ से पढ़ना है ये भी मैं आपको बता दूंगा, रुक जाओ। आपका फिर जनरल नॉलेज एंड करंट अफेयर्स आता है। जनरल नॉलेज और करंट अफेयर्स में मेरे को पता है कि ये जो 4-5 टॉपिक है ये पढ़ो। करंट अफेयर्स ज़रूरी नहीं है। देखो एक चीज़ समझ लो, अब एक बार एग्जाम पैटर्न देख लो, फिर मैं आपको स्ट्रेटजी बताता हूँ फटाफट। देखो इस एग्जाम पैटर्न 60 मिनट का पेपर होगा। ये जो 60 क्वेश्चन है ना, ये आपका 60 क्वेश्चन नहीं है। ये थोड़ा देखो, मैंने ना कुछ थोड़ा सा मिस्टेक करा, मैं बता देता हूँ। 50 क्वेश्चन ही है, ठीक है। पहले क्या होता था, 60 क्वेश्चन होते थे, वो आपको 50 अटैम्प्ट करने होते थे। लेकिन इस बार से क्या कर दिया कि आपके 50 क्वेश्चन होंगे। और देखो नहीं, मैं बताता हूँ। पहले 60 क्वेश्चन होते थे और आप ज़्यादा मैक्सिमम आप 50 क्वेश्चन अटैम्प्ट कर सकते थे। मिनिमम आप कितना भी करो, आपकी मर्ज़ी होती थी। लेकिन इस बार क्या है कि 50 क्वेश्चन ही होंगे, आपकी मर्ज़ी है जितना भी अटैम्प्ट करो, ठीक है। और अगर आपको कोई ये कहे कि भाई नहीं सब क्वेश्चन अटैम्प्ट करना ज़रूरी है, तो यार ये मत करना। सारे क्वेश्चन करना ज़रूरी नहीं है। नेगेटिव मार्किंग है। अगर कोई क्वेश्चन आपको नहीं आता और उसको आपने कर दिया तो नेगेटिव मार्किंग हो जाएगी, ठीक है। तो नेगेटिव मार्किंग में ज़रूरी नहीं है सारे क्वेश्चन करना। आप एक अच्छी से स्ट्रेटजी बनाओगे तो हो जाएगा। जैसे आपके 50 क्वेश्चन है, अगर आप 30 क्वेश्चन भी करते हो, 30 क्वेश्चन भी करोगे तो आपके 150 मार्क्स आएंगे। मान लो आपने 30 में कुछ गलत भी करा, तो अप्रोक्स में मान लेता हूँ आपके 5 क्वेश्चन भी गलत होते हैं, तो आपके 30 के माइनस या प्लस में कुछ होंगे। 130 से कुछ कम या कुछ ज़्यादा होंगे, मैं एग्जैक्ट नहीं बता सकता, लेकिन आपके इतने ही होंगे। अगर आपके 130 भी आते हैं ना, तो आपके सही क्वेश्चन है, ठीक है, सही है। और टोटल मार्क्स आपके 50, ठीक है। तो 50 में 250 और में से 130 आते हैं, तो सही है, कोई बेकार स्कोर नहीं है, सही है। नेगेटिव मार्किंग में ही सही होता है। और अब एक और चीज़ हम देख लेते। देखो जो मैथ्स है उसमें से 30% का वेटेज है, ठीक है। 30% का वेटेज है इसमें से। यार 15 क्वेश्चन या 20 क्वेश्चन में से कुछ 15 से 20 क्वेश्चन के बीच में अलाई करता है। रीजनिंग में भी यही सेम फंडा है और जनरल नॉलेज में 30% का वेटेज रहता है। तो इसमें भी यही फंडा होगा। सब में 50 से 20 क्वेश्चन के बीच में अलाई करता है, और ये फिक्स नहीं है कि 15 से 20 के बीच में ही अलाई करेगा। ऐसा नहीं है, मैथ्स में 13 भी क्वेश्चन आ सकते हैं, 14 भी आ सकते हैं, फिक्स नहीं। ये तो मैंने बहुत सारे 2 पेपर को, मतलब बाकी के PYQs को एनालाइज करके बनाया है कि भाई ऐसा हो रहा है, ठीक है। एक चीज़ मैं बताना चाहता हूँ आपको आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ। स्ट्रेटजी मैंने बताया थी, जो मैंने रेड कर रखा है उन्हीं को पढ़ो। और एक और चीज़ मैं बताना चाहता हूँ, जैसे आपको पढ़ना है, आपको क्वेश्चन करने हैं किसी भी टॉपिक के। मान लीजिए आपको ब्लड रिलेशन में क्वेश्चन करना है, तो आपको बहुत सारे क्वेश्चन करने होते हैं, ठीक है। बहुत सारे क्वेश्चन करने हैं। ब्लड रिलेशन ज़रूरी नहीं, मतलब ऐसा कोई भी आपको क्वेश्चन नहीं मिल रहा,
आपको क्वेश्चन करने, क्वेश्चन आपको कहाँ मिलेंगे? आपको हमारे टेलीग्राम चैनल में क्वेश्चन मिल जाएंगे, यूट्यूब पे भी मिल जाएंगे। यूट्यूब पे इसकी सोल्यूशन वीडियो होगी और क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे टेलीग्राम पे। ठीक है, उसके नोट्स भी मिल जाएंगे, इन सब के नोट्स मिल जाएंगे। सारे टॉपिक को जो मैंने रेड कर रखे हैं इन सब के नोट्स बना के मैंने टेलीग्राम पे डाल दिया है, आप वहाँ से भी कर सकते हो डाउनलोड। ठीक है, अगर आपको कोई भी टॉपिक समझ नहीं आ रहा या कोई भी क्वेश्चन समझ नहीं आ रहा तो उसके लिए आप टेलीग्राम पे ही मैसेज कर देना, मैं टेलीग्राम पे ही देख लूँगा। ठीक है, या तो आप इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो। आपको इंस्टाग्राम को फॉलो करने का आप सबका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप सब कुछ ज्वाइन कर लेना। ठीक है, अगर आपको कोई और सब्जेक्ट की चाहिए, जैसे इंग्लिश की चाहिए वीडियो, चाहे आपको चाहिए मैथ्स की होगी, फिजिक्स की होगी, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस या अकाउंट्स या इकोनॉमिक्स, किसी भी टॉप सब्जेक्ट की चाहिए तो आप एक बार कमेंट में लिख देना, मैं उस पर वीडियो बना दूंगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में।